मालिके दो जहां, बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा, मेरे और आपके मुनज्जी यस्सु ने सलीब पर लटके हुए जब ये जान लिया कि तमाम बातें मुकम्मल हुई और नविश्ता पूरा हो, तो उसने कहा, मैं प्यासा हूं। मेरे अज़ीज़ों, हम जब यस्सु की जिंदगी पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि बचपन से ही उसकी जिंदगी में कलाम पूरा होता रहा है। और इस दुख, इस दर्द में जब उसके हाथों पांव में कील ठुके हुए हैं, और वो कील भी जो जंग आलूदा है, वो कील जिनमें जंग लगा होता था, वो ज्यादा दर्दनाक, वो ज्यादा पेनफुल होते थे। यस्सु प्यास से निढाल है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान कलाम को पूरा करने पर है, नविश्तों को पूरा करने पर है। और हम देखते हैं कि ज़बूर 69 उसकी 3 आयत में लिखा है, और मैं चला चला कर थक गया और मेरा गला सूख गया। और उसकी 25वीं आयत में दर्ज है, मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका दिया। और मेरे अजीजों, ऐसा ही हुआ। जब यस्सु ने कहा मैं प्यासा हूं, तो वहां मौजूद रूमी सिपाहियों ने एक स्पंज को लेकर सिरके में डुबोया और जूफे पे लगाकर यस्सु के मुंह से लगाया। मेरे अजीजों, जब हम इन तमाम सलीबी कलमात पर गौर करते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये 5वां कलमा, मैं प्यासा हूं, सिर्फ यूहन्ना की अंजील में दर्ज है। और उसकी एक वजह है। जिस दौर में यूहन्ना ने ये अंजील लिखी, उस दौर में एक फिरका पनप रहा था जिसका मानना था कि यस्सु इंसान नहीं है। वो ये कहते थे कि वो लगता तो इंसान है, लेकिन वो इंसान नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं कि खुदा बदन में आ सके, क्योंकि खुदा पाक है और जिस्म नापाक है। इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि खुदा एक जिस्म में आ जाए। इस फिरके को नोस्टिज्म कहते थे, नोस्टिक लोग। और उस दौर में जब ये इंजील लिखी गई, ये काफी फ्लरिश कर रहे थे, इनकी बातें बहुत से लोगों तक पहुंच रही थी। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना ने अपनी इंजील में इस बात का जिक्र किया कि मैं प्यासा हूं। और जब यूहन्ना ने इस बात का जिक्र किया है कि मैं प्यासा हूं, तो ये जिस्मानी दुख और दर्द को जाहिर करता है। ये इस बात की पैरवी है कि यस्सु मुकम्मल इंसान था। हम खुदा के कलाम में ये देखते हैं कि यस्सु मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा था। जब उसे काना गलील की शादी पर मदऊ किया जाता है, तो वो बतौर इंसान किया जाता है। लेकिन वहां जब मैं की कमी होती है, तो वो बतौर खुदा उस मैं को पूरा करता है। बतौर इंसान वो चलता तो था, बतौर खुदा वो पानियों पर चलता था। बतौर इंसान वो उस कश्ती में सोता तो था, लेकिन बतौर खुदा वो तूफानों को झिड़क सकता था, वो हवाओं को रोक सकता था। आए यीशु की कुदरत के लिए भरपूर तालियां बजाएं। बतौर इंसान वो रोटियां और मछलियां इकट्ठी तो कर सकता था, लेकिन बतौर खुदा उसने 5000 लोगों को उन्हीं 5 रोटियों और 2 मछलियों से सैर किया। मेरे अजीजों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की इस ख्वाहिश का इजहार, यीशु ने यह नहीं कहा कि मुझे पानी पिलाएं, उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। और इसके रिस्पॉन्स में रूमी सिपाहियों ने जो 3 चीजें इस्तेमाल की, उन तीनों की भी एक वजह है।
जो सिरका इस्तेमाल किया गया, जब उन रूमी सिपाहियों ने वो सिरका इस्तेमाल किया तो वो इस बात की गवाही थी कि वो यीशु के नजीर होने का इनकार कर रहे हैं। हम कलाम खुदा में से सीखते हैं कि आमूस नबी ने मुमानियत की कि जो भी खुदा का नजीर है, जो भी अलग किया गया है, उसको मैं से सिरका से दूर रखा जाए। मेरे अजीजों, ये सिरका जब मैं का खमीर उठता था तो तब इकट्ठा किया जाता था। तो हम देखते हैं कि जब सिरका यीशु के मुंह से लगाया गया तो वो रूमी सिपाही इस बात को बयान कर रहे हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से कि हम यीशु को खुदा का नजीर नहीं मानते। दूसरी चीज, स्पंज। आजकल बर्तन धोने के लिए बच्चों के लिए भी जो वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड है उसके लिए आप स्पंज इस्तेमाल करते हैं। उस दौर में ये स्पंज नहीं होता था। उस दौर में गंदे पानी में एक कीड़ा होता था और जब उस कीड़े को किसी चीज से दबाया जाता था तो वो श्रिंक होता था, अपने आप को स्क्वीज करता था और उसमें से पानी निकलता था। उस कीड़े को यीशु की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे ज्यादा यीशु की तज़हीक क्या हो सकती है मेरे अज़ीज़ों। और ये स्पंज इस्तेमाल करके उन्होंने उसकी बादशाहत का इनकार किया, क्योंकि बादशाहों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता था। तीसरी चीज, जूफा। जूफा एक पौधा था जिसपे ब्लू कलर के फूल लगा करते थे और हम देखते हैं कि पुराने अहनामा में इस जूफे को खून में छिड़क कर लोगों पर लगाया जाता था और ये काम सिर्फ काहिन करता था। जब इस जूफे का इस्तेमाल किया गया है तो वहां मौजूद यहूदियों और रूमी सिपाहियों ने यीशु की कहानत का इनकार किया है। सो मेरे अजीजों, हम ये तीनों बातें जानते हैं। ये तीनों बातें एक तरह से इत्तफाकन नहीं हुई, इनके पीछे थियोलॉजिकल रीजंस हैं। जब सिरका दिया गया तो यीशु की नजारत का इनकार किया गया। जब स्पंज का इस्तेमाल किया गया तो उसकी बादशाहत का इनकार किया गया। जब जूफे का इस्तेमाल किया गया तो उसकी कहानत का इनकार किया गया। मेरे अजीजों, आज भी यीशु प्यासा है और ये बात हम इसलिए कह सकते हैं कि जब हम यूनानी तर्जुमा देखते हैं वहां यीशु ने कहा के लिए जो फेर इस्तेमाल हुआ है वो हाल मुस्तकबिल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सलीब पर लटके हुए वो पानी का प्यासा था, लेकिन आज वो हमारी वफादारी, हमारी मोहब्बत, हमारे ईमान, हमारी उम्मीद का प्यासा है। और अगर यीशु आज आपसे कहे कि मैं प्यासा हूं तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप भी उन रूमी सिपाहियों की तरह इस तरह की चीजें देंगे जो यीशु के शयाने शयान ना हो, या आप कुछ ऐसा देना चाहेंगे जिससे यीशु की प्यास बुझ सके? अगर आपके पास इस बात का जवाब नहीं है तो मैं कलाम खुदा में से आपको इस बात का जवाब दिए जाता हूं। मत्ती की अंजील उसके 25वें बाब में हम देखते हैं कि आखिरी अदालत के दिन जब यीशु अपने जलाली तख्त पर मौजूद है तो बहुत सी कौमें उसके सामने लाई गईं और उनको अलग अलग किया गया। भेड़ों को यीशु के दाहिनी तरफ और बकरियों को लेफ्ट साइड पर किया गया। और यीशु ने कहा, ए मुबारक लोगों, अपने दाहिनी तरफ के लोगों से कहा, ए मुबारक लोगों, आओ खुदा की बादशाही में शामिल हो जो बलाए आलम से तुम लोगों के लिए तैयार की गई थी। और कहा कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं जब प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया,
मैं जब नंगा था तो तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं जब कैद में था तो तुमने मेरी खबर ली। मेरे अजीजों, वो लोग जो उसकी दाहिनी तरफ हैं वो कहेंगे हमने ये कब किया? तो यीशु उनसे कहेगा, जब तुम में से, इन सब में से, छोटों में से, मेरे भाइयों में से किसी के साथ ऐसा किया तो ये समझो कि तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया, हालेलुया। हम इस कलमे के वसीले से इस बात को जानते हैं कि आज भी हम यीशु की प्यास बुझा सकते हैं। जरूरत फक्त इस बात की है कि हम अपने इर्द गिर्द गौर करें। क्या हमारे आसपास कोई भूखा है, कोई नंगा है, कोई प्यासा है? क्या हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं? मैं अप्रिशिएट करता हूं तमाम यूथ को जो गुज़िश्ता 2 दिनों में इन लोगों ने जो भी इनके पास रिसोर्सेस थे वो इकट्ठा किए और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया। आप सब लोग मुबारक हैं कलाम के मुताबिक। और मैं अप्रिशिएट इस बात को भी करना चाहूँगा तमाम लीडरशिप, खासतौर पर पास्टर जमशेद, पास्टर शारून। हम में से ही एक भाई कैद में था, लेकिन कल ये मुमकिन हुआ कि वो कैद से रिहाई पाकर अपने खानदान के साथ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब ये चाहते हैं कि हम यीशु के उस दाहिनी तरफ खड़े हों, कि यीशु हमें भी कहे, ए मुबारक लोगों। अगर आप भी ये चाहते हैं कि उस अदालत के दिन आप यीशु के दाहिनी तरफ खड़े हों, तो मेरे अजीजों आज से सोचना शुरू करें, इस बात पर गौर करना शुरू करें कि कौन आपकी मदद का मुस्तहिक है। आमीन, आमीन। खुदा आपको इस कलमे के वसीले बथेरी बरकत दे। हालेलुया।